हेलो। तो आज हम शुरू करेंगे कैटिया। कैटिया की फ़र्स्ट क्लास है, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स हैं, पहले वो समझ लेते हैं और ठीक है। तो आपके जो इसमें मॉड्यूल्स हम करेंगे, सबसे पहले मैकेनिकल वजह में पार्ट डिज़ाइन होगा। इधर देखो, पार्ट डिज़ाइन होगा, असेंबली होगा, ड्राफ्टिंग होगा। ये तो बेसिक मॉड्यूल हम लोग करेंगे। सरफेस और शीट मेटल, ठीक है। डीएमयू, किनेमैटिक्स, एनिमेशन, एनालिसिस, ये सारे एडवांस में आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग हमारी होगी पार्ट डिज़ाइन से। तो मैकेनिकल में गए और पार्ट डिज़ाइन लिया। जब पार्ट डिज़ाइन लेंगे तो हमें एनेबल इस हाइब्रिड करके इसको सिर्फ ओके कर देना है ऐसे। तो ये हमारा जो है पार्ट डिज़ाइन का मॉड्यूल आ जाएगा। ये देखो, ये सारे टूल्स हैं, यहाँ पे टूल्स देख सकते हो। ऑटोकैड की तरह ही इसमें मिरर्स, कॉपी, सिमेट्रिक सारा रहेगा, ठीक है। ये मॉडल ट्री होता है, ये नेविगेशन ट्री होता है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी बनाओगे ना, जो भी आपने टूल इसमें बनाया है, जो भी कमांड्स लिए है, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। इन फ्यूचर आप उसे एडिट कर सकते हो कभी भी। ऑटोकैड में ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लेन्स, यहाँ पर ये प्लेन्स दिए हुए हैं। इसमें स्केच बनाने के लिए ना आपको एक प्लेन लेना पड़ेगा, एक सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इसमें स्केचर को कंप्लीट करना है। तो स्केचर में जाने के लिए क्या करना होता है, कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच में गए, तो ये आप अब यहाँ पर स्केचर मोड में आ चुके हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आपको ये सारे टूल इसमें कंप्लीट करने हैं। कैसे क्या बनेगा, ग्रिड दी हुई है पीछे भी, इसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। राइट क्लिक करो इसके ऊपर और स्केच टूल है ना, इसको कराओगे तो ऑप्शन से यहाँ से आ जाएगा। इधर इधर टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करो, सारे टूल आ रहे होंगे। इधर हाइड हुए पड़े हैं ना, इनको यहाँ से निकालना पड़ता है साइड से ऐसे। स्केच टूल, स्केच टूल ये आ गया। इसको ऊपर ले जाके प्लेस कर दोगे यहाँ इस जगह पे या कहीं भी, और ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये दी हुई है प्रोफाइल लाइन। ये लाइन जो है कॉन्टिन्यूस चलती जाती है ऐसा। कौन सी दी है प्रोफाइल लाइन, कौन सी दी प्रोफाइल इसमें? ये दिस वन, ये इससे नीचे वाला ये देखो, इधर देखो। इसमें कुछ देख रहे हो ना आप, लाइन बन रही है ग्रीन हुई, उसके साथ कुछ एनोटेशन भी लिखी हुई आ रही है ना, HV O टाइप से। इधर देखो इसमें आ रहा है। H का मतलब क्या हुआ, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, और V का क्या हुआ, वर्टिकल। वर्टिकल है। मतलब ये लाइन आपका ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, इसलिए इसमें कोई वो नहीं है ऑप्शन। यहाँ आपका लाइन ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टली रहेगी। मतलब इसे कंस्ट्रेंट्स मिल चुका है। ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसमें कंस्ट्रेंट्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, दूसरा होता है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। तो जो डायमेंशनल जो कंस्ट्रेंट्स होता है वो तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से देते हो, चेंज करते हो, पैरामीटर ये आ जाता है, यहाँ से लिया। इस टाइप का जो कंस्ट्रेंट हो गया डायमेंशनल हो गया, वो डायमेंशनली यूज़ किया रहा है। जो जो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग दिया जाता है, उसकी शेप के अकॉर्डिंग दिया जाता है, इट्स कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। जैसे ये एच हो गया, एच मतलब लाइन की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो उसमें एच आ गया। वी मतलब लाइन का डायरेक्शन वर्टिकल आ रहा है तो वो वी हो गया, ठीक है। कोइंसिडेंस मतलब ये लाइन इस एक्सिस के ऊपर पूरा टच है, कोलिनियर है इसकी, तो इसमें ये कंस्ट्रेंट आ गया, ठीक है। तो इसमें सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लाइन ली यहाँ से, सिंपल एक लाइन ली, एक लाइन ये बनाता हूँ और एक लाइन ये बनाया, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये लाइन एंगल में है ना, ये ऐसे रोटेट हो सकती है क्योंकि इसमें ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, लेकिन ये लाइन सिर्फ मूव होगी क्योंकि ये इसमें वर्टिकल का कंस्ट्रेंट है। अगर इसको देना है, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना बाद में कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किया, डायमेंशन कंस्ट्रेंट्स बॉक्स को क्लिक किया, और इसमें यहाँ पे मुझे वर्टिकल करना है हॉरिजॉन्टल करना है, वो मेरी चूज़ है कि मैं जो जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना, वर्टिकल किया, अब ये लाइन भी वर्टिकल हो गई। तो ये कंस्ट्रेंट्स होना ज़रूरी है इसमें। अभी जो स्केच आपका ऐसे मूव हो रहा है ना ऐसे, इसका मतलब ये फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं है, डायमेंशन ग्रीन हुआ पड़ा है। तो इसमें तीन टाइप होते हैं, एक होता है फुल्ली कंस्ट्रेंट्स, एक होता है अंडर कंस्ट्रेंट, एक होता है ओवर कंस्ट्रेंट। जैसे ये रेक्टेंगल लिया, अब ये आपका अंडर कंस्ट्रेंट है, मतलब इसमें कंस्ट्रेंट्स की ज़रूरत है,
ज्योमेट्रिकल तो ऑटोमेटिकली ले लिए, लेकिन न्यूमेरिकल अपने आप देने पड़ेंगे इसमें। अब मैं यहाँ पर इसमें दे देता हूँ, ये कस लिया, ये लिया। देखो एक डायमेंशन आप 2 बार नहीं दे सकते, वो ओवर हो जाएगी नहीं तो। ये दे दिया। अब स्केच आपका फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया, पूरा ग्रीन हो गया ना, फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। ये जो है ना मूव नहीं हो सकता। ओके कंडीशन ये होती है स्केच की। अगर कोई एक डायमेंशन कम है ना, तो वो आपका अंडर कंस्ट्रेंट होता है, मतलब उसमें एक ना एक डायमेंशन कोई रह रही है, तो वो डायमेंशन आपको देनी है। जैसे यहाँ से हो गया। अगर अब भी मैं कोई और डायमेंशन देता हूँ, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट की देता हूँ, तो वो मेरी ओवर कंस्ट्रेंट हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब आपने एक डायमेंशन ये पहले दे चुके हो। एक बार में 2 डायमेंशन जो सेम ही मीनिंग हो रहा है, जिनका सेम ही कंस्ट्रेंट कर रही है, वो नहीं दे सकते। अब ये वर्टिकल है, ठीक है, एंगल भी दोगे तो भी ओवर कंस्ट्रेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकल ऑलरेडी हुआ पड़ा है वो लाइन, इसलिए ये भी नहीं दे सकते हो। इस तरीके से फुल्ली कंस्ट्रेंट होना चाहिए आपका स्केच, ठीक है। एक सर्किल है, इस पॉइंट से जब मैं लेकर ये डायमेंशन देता हूँ, इसका डायमीटर भी फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। लेकिन मैंने सर्किल यहाँ बनाया और फिर डायमेंशन दिया, तो अंडर कंस्ट्रेंट क्यों बता रहा है अभी? क्योंकि इसका जो 0 0 पॉइंट है ना, उसने तो ऑटोमेटिकली कैच कर, लेकिन इसका 0 0 पॉइंट इससे दूर है कहीं। तो या तो वो मैं इसे ऐसे न्यूमेरिकली दूंगा तब कंस्ट्रेंट होगा, या फिर इस पॉइंट को इसके ऊपर 0 0 लाना होगा। कैसे? डायमेंशन लेकर ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और राइट क्लिक कर इसको कोइंसिडेंस कर दिया, तो इसके ऊपर आ गया, हो गया फुल्ली कंस्ट्रेंट। इस तरीके से स्केच आपका जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट्स होता है। अब इसमें एक स्केच में एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, पहले टूल्स थोड़े से और बता दूं। तो ये तो प्रोफाइल था, ये रेक्टेंगल दिया हुआ है सिंपल। यहाँ रेक्टेंगल के भी बहुत सारे टाइप हैं, देखो ये रेक्टेंगल था, ये जो है कौन सा रेक्टेंगल है, ओरिएंटेड रेक्टेंगल है। इसमें एक एंगल को आप डिसाइड कर सकते हो पहले कहाँ चाहिए, कितना एंगल रखना, उसके बाद फिर उधर से ही जनरेट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा बनना। थर्ड वन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऐसे दो अपोजिट साइड, 2 साइड हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी एंगल पर रहे हो। स्लॉट्स दिए हुए यहाँ पे, एलोंगेटेड होल दिया हुआ है, जैसे एक सेंटर ये रहा, एक सेंटर ये रहा, फिर दोनों से ही सर्किल बनना जनरेट हो जाएगा। तो ये इसमें ना प्री डिफाइंड शेप्स हैं। ये भी एलोंगेटेड होल है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप है। जैसे पूरा पहले सर्किल बनाओगे, यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए, फिर उसी में जो है एलोंगेटेड स्लॉट बन जाएगा राउंड में, ठीक है। फिर देखो इसमें की होल। की होल क्या है कि एक डाया ये लिया, एक डाया लिया, एक छोटा डाया, एक की होता है ना चाबी जैसे, वो की होल है वहाँ पर, इसलिए इसको हम की होल बोलते हैं। इसका क्या यूज है? की होल हेक्सागन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसमें ये दिया हुआ है सेंटर रेक्टेंगल। इसमें क्या है, 0 0 ही लेगा ये, जैसे सेंटर सर्कल होता है 0 0 ही लेगा, और सेंटर से जनरेट होगा हमेशा ये सर्कल, ठीक है। फिर सर्कल्स दिए हुए हैं, सेंटर से बनेगा 3 पॉइंट सर्कल 1, अगर 3 पॉइंट हैं आपके पास, जैसे एक ट्राइंगल है, उसके बाहर की तरफ हमने एक रेक्टेंगल टच करते हुए बनाना है इसमें, तो इसमें आप 3 पॉइंट वाला लोगे, 2 3 ऐसे लोगे तो बनेगा, ठीक है। आगे भी रेक्टेंगल दिए हुए, ट्राई टेंजेंट हो गया, यूजिंग कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक्स वाई से यहाँ वैल्यू दोगे, एक्स से वाई से कितना चाहिए, रेडियस कितना चाहिए, तो उतने पे जाके एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। फिर इसमें ट्राई टेंजेंट, तीनों लाइन को टेंजेंट करते हुए, तो ये सारे ना अभी बेसिक्स हैं, अभी हम इसमें बेसिक कर लेते हैं, एडवांस ये है ना सारे हम आगे करेंगे। जैसे ये तो 3 पॉइंट सिंपल आर्क दी हुई है बस, जैसे ऑटोकैड में आर्क बनाते हैं ना, वैसे ही दी हुई है। अब देख लेते हैं ट्रिमिंग वगैरह कैसे होता है। इसमें ट्रिम के लिए क्विक ट्रिम दिया हुआ है, ठीक है। जब क्विक ट्रिम लोगे
तब इसको क्लिक करोगे तब ट्रिम होगा। इसमें कमांड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगल लाइन को डिलीट भी कर सकते हो और डिवाइड हो रही है तो ट्रिम भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ तक एक्सटेंड कराना चाहता हूँ, इसके पार तक। तो उसके लिए आप सिंपल वाला ट्रिम लोगे, ये इस लाइन को सिलेक्ट करोगे, ये लाइन उसी डायरेक्शन में आगे तक बढ़ जाएगी और फिर इसको यहाँ से जो है ट्रिम कर दोगे। मैं चाहता हूँ ये लाइन हट जाए, ये कॉर्नर ही रह जाए, तो उसके लिए आप ये ट्रिम लोगे पहले वाला, इसको सिलेक्ट किया, इसको, तो ये कॉर्नर बन जाएगा, ठीक है। मिरर के लिए इसमें जो ज्योमेट्री दी हुई है, मिरर के लिए मैंने ज्योमेट्री सिलेक्ट कर ली सारी, ठीक है। मिरर लिया और उसके बाद सेंटर लाइन पे एक्सिस पे क्लिक किया तो दूसरी तरफ मिरर इमेज बन जाएगा इसका। देखो जो इधर चेंजिंग करोगे ना वो इधर ऑटोमेटिक होगा। ये जो सिंबल्स देख रहे हो ना, ये सारे ये मिरर के सिंबल हैं, इसका मतलब ये इसको मिरर किया गया है। ये ना ऐसे ऐसे बना दिया, इसको मिरर करना है तो इसको सिलेक्ट किया। अब मिरर के लिए मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो इधर बनेगा, मैं इस लाइन को कर दूँगा तो एक मिनट, कंट्रोल के साथ क्लिक करना, ये लिया मिरर लिया। अब इधर करोगे इधर आ जाएगा, नहीं तो इसे क्लिक करोगे ना इसके अपोजिट आ जाएगा ये देखो, ठीक है। ऑफसेट का इसी के अंदर दिया हुआ ये रहा, इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट लिया, ऑफसेट लिया, ऑफसेट लिया, ऑफसेट होता जाएगा। यहाँ डिस्टेंस मेंशन करना, इसमें हमने कमांड देनी है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पहले बनानी है ज्योमेट्री, बाद में डायमेंशनिंग करना है, ठीक है। ये जो है ना सिमेट्रिक है, इसमें क्या होता है कि ये भी मिरर की तरह ही होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इधर से हटके ना इधर आ जाता है, उसका मिरर इमेज रह जाती है, दूसरा ऑब्जेक्ट रह जाता है। जैसे इसको सिलेक्ट किया सिमेट्रिक, इसको सिलेक्ट करोगे तो उधर से हटके उधर आ जाएगा, जैसे मूव हो गया। हाँ लेकिन मिरर इमेज आएगी ना इसमें। जब मूव होगा तो मिरर में जाएगी। अब एक, हाँ अब एक ड्राइंग बना लेते हैं, वर्कबुक का है। जैसे इसमें कैटिया वाली कहाँ है, कैटिया वाली दिया था ना कल आपको, ठीक है। तो इसमें हम एक स्केच बनाते हैं, फुल्ली कंस्ट्रेंट बनाएंगे उसको, और कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, अंडर कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। अभी सारे टूल्स मैं कर दूंगा। अच्छा निकाल के ले आए थे एनसिस वगैरह, कैटिया की बुक थी ना इसमें, समझ नहीं है। ये देखो, ये जो स्केचेस दिए हुए ना इसमें पहले, तो ये स्केचेस जो दिए हुए हैं ना, इसको बनाना फुल्ली कंस्ट्रेंट के साथ। बनाना कैसे है देख लो, इसमें जो AutoCAD की तरह पेन ऐसे ही करना है जैसे AutoCAD में करते हैं ना, जूम इन जूम आउट यहाँ से करोगे, देखो ये प्लस माइनस, माउस अभी इसमें ज़रूरत पड़ेगी ना, पहले देख लो कोई बात नहीं। देखो सर्किल लेना है, पहले क्या करना है, हम इधर से शुरू कर रहे हैं, हाँ देख लो पहले, इधर से शुरू करेंगे हम। सी लिया, इसमें सर्कल कौन सा है, ये वाला, ये लास्ट, हाँ सेंटर पॉइंट लिया इसका, क्लिक किया, कितने का भी ले लो, बाद में चेंज करना है इसको, यहाँ पे वैल्यू देना। अब ये मुझे चाहिए 64 का, एक मिनट देख लो पहले, बाद में करना है, ऐसे समझ नहीं आएगा। 64 का डाया हो गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से सर्किल लिया, फिर डाया दिया, इसको दे दिया, डबल क्लिक करके एडिट किया 100, अच्छा हो गई। देखो फुल्ली कंस्ट्रेंट के साथ यहाँ से देना, ज्योमेट्री बनाओ और कंस्ट्रेंट करो। अब क्या करना है, ये देखो इधर से लाइन शुरू की, जो प्रोफाइल से लाइन शुरू की, इसको ले गए और इसको ले जाके यहाँ कर दिया, इसको भी मैंने क्विक ट्रिम से जो है ट्रिम कर दिया, ठीक है। लेकिन ये अभी अंडर का स्टेट है, ऐसे चेंज हो रहा है ना, इसको मुझे डायमेंशनिंग करना है। तो सबसे पहले मैं ये दे देता हूँ, ये मुझे जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। इसके सेंटर से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसकी जो लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 75।
और इस वर्टिकल एक्सिस से इस लाइन का जो डायमेंशन ये कितना दिया हुआ है 6 है ना, तो मैं सेंटर से ले रहा हूँ तो हाफ कितना हो जाएगा 3, तो फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इस सिर्फ इसको सबको जो है, हाँ इस सबको जो सिलेक्ट किया इतने को, और मिरर लेकर इस एक्सिस के अराउंड मिरर कर देंगे, फिर हाँ फिर बाद में जो है ये इसमें जो है ट्रिम हो जाएगी। हो गया फुल्ली कंस्ट्रेंट चल रहा है। अब बनाते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए भी सेम सर्किल ही ले लेते हैं। तो एक्सिस देखो ये जो स्नैप हो रहा है ना, ये उसके लेवल में आ गया, उसके कोलिनियर आ गया, ऐसे होना। हाँ दूसरा सर्कल इसके सेंटर से बनाना है, इसलिए जब ये सिंबल आ जाएगा ना दो सर्कल कोलिनियर, इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। डायमेंशन ले लेते हैं, अंदर वाले का डायमेंशन कितना है 25 डाया है, और बाहर वाले का 50 डाया। तो डायमेंशन में एडिट होती है इसमें। हाँ हाँ डायमेंशन एडिट होती है। इसके इस पॉइंट से और इस वर्टिकल एक्सिस का डिस्टेंस कितना दिया है 100 दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से ब्रिज टाइप से जोड़ना है, तो क्या करेंगे हम एक सिंपल एक लाइन ले लेंगे सीधी, देखो टेंजेंट हो जाए, टेंजेंट नहीं होनी चाहिए, इसका डिस्टेंस दिया है। तो अगर ये ऐसे टेंजेंट हो रही है लेकिन हमें डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसको अवॉइड करो, देखो ऐसे टेंजेंट हो रहा है, इसको ऐसे ले लो सीधा। यहाँ से लो डायमेंशन, हेलो हेलो हाँ जी सर, ठीक है। यहाँ से क्या किया था मैंने क्या किया था, यहाँ से एक लाइन ली थी सीधी ऐसे, और इस लाइन को जो ट्रिम कर दिया था, यहाँ से हटा दिया था, और इसको जो है यहाँ से हटा दिया। उसके बाद इसके सेंटर से इस एक्सिस का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कितना होना चाहिए 10 से 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। उसके बाद इस लाइन को क्या कर देंगे हम, मिरर कर देंगे। किस तरफ करेंगे, इस तरफ करेंगे। उसके बाद बाकी को ट्रिम करेंगे। तो ये जो मेरा एक स्केच बना है फुल्ली कंस्ट्रेंट के साथ, ओके स्केच बना है। अगर अभी मैं कोई और डायमेंशन देता हूँ इसमें कि मैंने इस पॉइंट से और इस पॉइंट का भी डायमेंशन देना, तो ये ओवर हो जाएगा, एरर है। अगर कोई डायमेंशन इसमें नहीं है तो ज्योमेट्री मेरी अंडर कंस्ट्रेंट है, जब मैं उस ज्योमेट्री को पकड़ कर से ड्रैग करूँगा तो वो चेंज हो जाएगी। जब मैं डायमेंशन दे दूँगा तो ग्रीन हो जाएगी, और मैं वहाँ पर वैल्यू दे दूँगा, और इस तरीके से डायमेंशन देने का तो फुल्ली कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो हमें स्केच ऐसे चाहिए फुल्ली कंस्ट्रेंट, ये होता है बेसिक इसका फर्स्ट क्लास में। तो इसमें जो ये सारे स्केचेस आपको बनाने हैं इतने सारे फुल्ली कंस्ट्रेंट के साथ, जब ये स्केचेस बन जाएंगे तो फिर हम पार्ट मॉडलिंग करेंगे, मतलब हम 3D कंपोनेंट बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको स्केचेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।